जूते भी नहीं पहनने चौधरी ने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो डेयरडेविल। ओ माय गॉड। छोना अभी सो के उठ के आई है वो। ए छोना ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो ना, इतना इतराओ। उस पे तो जाओगे, ग्लव्स तो हाथ में पहनने जाएंगे भले आदमी। बाय। डन। पसीना, बाहर बर्फ, एकदम से नहीं, एकदम से गर्मी होगी है ना, टेम्परेचर अच्छा हो, धूप ऐसे से पूरी चिमनी साफ करके बहुत इंटेंस, एकदम से बहुत तेज। मैं अभी निकली ना बाहर तो आंख नहीं खुल रही थी मेरी, बहुत चमकदार धूप। सुबह टेम्परेचर माइनस में था, हालत Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. शाम का टाइम है और स्नो अभी भी गिर ही रही है, पर घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी जैसे कि दूध, ब्रेड, तो वही सब लेने के लिए साहब सुपरमार्केट जा रहे थे। तो स्नो पूरी क्लियर कर रहे हैं और आई थिंक मैंने चैनल पे इस तरह की कभी कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करी कि स्नो के बाद के क्या क्या स्ट्रगल होते हैं। तो इस बार मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड करके और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्क्रीन अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद अभी साहब गए थे दरवाज़ा खोलने के लिए और फिर ये जाएंगे मॉरिसन। एक्चुअली बहुत रिस्की रहता है और वैसे भी हम पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो ड्राइव करके नीचे जाना बहुत परेशानी होती है, बट स्टिल हैव टू मैनेज। रोड्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बट स्टिल आइसी रहता है, स्लिपरी रहता है जब ढलान से आप जाते हैं। तो बस यहाँ पे साहब निकल गए हैं और उन्होंने रोड का थोड़ा सा कैप्चर किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। आपके यहाँ पे वेदर कैसा चल रहा है फ़िलहाल कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर तो टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ है और जिस दिन स्नोफॉल बंद हुई है सडनली ही काफ़ी राइज हो गया। तो वापसी आते हुए साहब बर्गर बन भी ले आए थे एंड ही वाज लाइक कि दीपिका आज तेरी छुट्टी खाना बनाने की और बर्गर खाते हैं, तो वही बना रहे हैं। इधर ये मेरा टीफाल वाला जो एयर फ्रायर है इसमें कुछ कर्ली फ्राइज, अनियन रिंग ये रख दिए हैं और इधर यहाँ पर पैटी रखी हुई है, स्टोर बोट ही है ये, और ये मिक्स्ड बीन्स वाली होती है, स्पाइसी, मॉरिसन पे मिलती है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इधर है बन, इनको भी हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। तो डिनर हमारा हो गया था और उसके बाद इतनी स्नो में मैंने सोचा कि चलिए कुल्फ़ी बना ली जाए। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक्चुअली होली के टाइम के कुछ सामान बचे हुए थे, देन आई थॉट कि चलो बना लूँ। तो मैंगो कुल्फ़ी बना रहे हैं। मैंगो था पूरा एक बड़ा, उसके चंक्स मैंने डाले हैं, थोड़ा सा मैंने इवेपोरेटेड मिल्क ऐड करा है। मेरे ख्याल से आधी कैन से कम ही था ये, और बिल्कुल ही थोड़ा सा ये कंडेंस्ड मिल्क बचा हुआ था। तो बेसिकली जो भी चीज़ें थी वो बस मुझे ख़त्म करनी थी और यही बेस्ट वे था। तो हर चीज़ जो है वो बस अंदाजे से ही डाली है, कोई नपे तुले पैमाने नहीं है। ये बिल्कुल छोटी सी एक कैन थी इवेपोरेटेड मिल्क की, ये डाली है और बिल्कुल ही थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी। अगेन आप बिल्कुल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूध को थोड़ा सा थिक कर लें। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही डाली हैं। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो काफ़ी कम था, तो मीठा चाहिए ही होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट शुगर डाल सकते हैं। और इसको थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस ऐड कर दी है, और जो ब्रेड का टॉप वाला पार्ट होता है जिसे कोई नहीं खाता है, उसका बेस्ट यूज़ है ये।
और बस ये सारी चीज़ें गई हमारी ब्लेंडर जार में और अब हम इसको रन करेंगे, इसका एक स्मूथ सा बैटर यहाँ पे तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास इवेपोरेटेड मिल्क या फिर कंडेंस्ड मिल्क कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मलाई आप ऐड कर लें, दूध डाल लें। बेसिकली बस यही है कि थोड़ा सा थिक रिच सा आपका टेक्सचर होना चाहिए, तभी कुल्फ़ी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारी मैंगो कुल्फ़ी का जो मिक्स है वो बन के रेडी है और सच में ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। वैसे इस टाइम पे आप टेस्ट टेस्ट करके देख लें, हल्का सा ये मीठा तेज लगना चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर जो मीठा है वो कम हो जाता है। तो प्लास्टिक का मैंने ये कंटेनर लिया है और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा मिक्स पोर कर दिया है। आप चाहें तो पॉप्सिकल्स वगैरह जो होती हैं ना उस मोल्ड में भी डाल सकते हैं, बट फिर उसको डीमोल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है कि पानी में रखो फिर उसे निकालो और कई बार थोड़ा बहुत जो है वो उस मोल्ड में ही रह जाता है तो वेस्ट हो जाता है। तो मैं इस तरह से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और बस इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल दी है। आप चाहे तो मैंगो चंक्स ऐड कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दें आप 6 to 8 आवर्स के लिए और ये परफेक्टली सेट हो जाएगी। तो वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। और ये है अगली सुबह। इस रात की जो है वो स्नो स्टॉर्म की वार्निंग थी। सुबह उठे तो 9 to 10 इंच की स्नो चारों तरफ थी। हर चीज़ वाइट थी और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बट इट वाज अ स्कूल डे एंड वर्क डे। तो बस यही घबराहट हो रही थी कि बाहर कैसे जाया जाएगा। और अगेन स्कूल से ईमेल आ ही चुका था कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट मेरी बिटिया को तो स्कूल जाना ही होता है। तो बस नीचे आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, उसका लंच बॉक्स पैक करने के लिए, और इस व्यू को देख के बिना कैप्चर किए मैं रह नहीं सकी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट देख के थोड़ा डर भी लग रहा था कि बाहर किस तरह से आया जाया जाएगा, बट ओके करना ही पड़ता है। तो आज अद्वी के लंच बॉक्स के लिए मैं पालक पराठा बना रही हूँ। डो के अंदर मैंने बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर दिया था, थोड़ी सी दही, नमक, अजवाइन डाल के मैंने ये डो नीड किया था और वो मैंने आई थिंक पहले भी दिखाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने पूरी रेसिपी यहाँ पे शेयर नहीं करी है। बस इसी तरह से ग्लिम्स जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो बस अद्वी के लिए पराठा बना दिया है और अपने ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रोटी बना लेंगे सेम डो की। चाय हमारी यहाँ पे तैयार हो ही रही है और बस पराठा जो है इसको मैं अच्छे से यहाँ पे सेक लूंगी। और अद्वी आ गई है अब नीचे और मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में मैडम की फरमाइश थी कि उनको चीनी टोस्ट खाना है। मैं बहुत चीनी टोस्ट खाया करती थी, मम्मी देती थी बहुत ज़्यादा, और मैं मलाई के साथ खाती थी एक्चुअली, बट अद्वी को मलाई पसंद नहीं है। यहाँ पे हैवी क्रीम मिलती है एक थिक वाली, तो वो बिल्कुल मलाई का टेस्ट देती है, बट वो नहीं खाती है, तो उसको ये बटर की तब लगा के और टोस्ट करा हुआ ही पसंद आता है। तो मैंने ब्रेड स्लाइस के ऊपर थोड़ी सी चीनी अच्छे से स्प्रेड कर दी है और फिर दोनों तरफ बटर लगा के मैं इसको सेक लूँगी। तो जो चीनी है वो मेल्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जो मैं मलाई वाला खाती थी उसको फिर टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये अद्वी का वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे मैंने उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है, साथ में मैंने दूध दे दिया है एंड शी इज़ सो हैप्पी जिस दिन उसकी पसंद का उसको ब्रेकफास्ट मिल जाए। और यहाँ पे उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। एक पालक का पराठा रोल करके मैंने बीच से कट कर दिया था, साथ ही ये एक्टिमिल है, एप्पल रख दिया है और स्नैक के लिए मैंने 2 क्रैकर रख दिए हैं। और अब है मोस्ट फनी बिट। एक्चुअली अद्वी की जो स्नो वैलीज हैं वो गार्डन रूम में रखी हुई थी एंड विकास वाज होपिंग जस्ट लाइक कैंगरू टू रीच देयर, और मैं उनको बोल रही थी कि शूज़ पहन के तो जाओ, देन ही वाज लाइक कि शूज़ गीले हो जाएंगे। तो स्लीपर्स में वो इतनी स्नो में वहां तक गए हैं और उनके फुटस्टेप
प्रिंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और अद्वी को यहाँ पे बस मौका मिल गया तो वो अपना स्नो से खेलना उसने शुरू कर दिया। तो बस यहाँ से अब वैलीज आएंगी निकल के और स्नो अभी भी गिर ही रही है लगातार। और ये वाली जो वैलीज है ना एक्चुअली मेरी थी, बट अब मेरा और अद्वी का जो पैर का साइज है ऑलमोस्ट सेम है। इवन अद्वी का ही थोड़ा सा बड़ा है, उसका विकास के ऊपर, उसकी हाइट भी विकास के ऊपर है। तो ये वाली वैलीज अब उसको काम आ रही है और इनमें अंदर की तरफ ना फर लगा हुआ है जिससे पैर बहुत अच्छे से वार्म रहता है। तो उसके जो स्कूल शूज हैं वो अलग से हम पैक कर देंगे, तो स्कूल में जाके फिर वो अपने शूज चेंज कर लेगी और जब वापस आएगी फिर वैलीज पहन लेगी, क्योंकि ऐसे में ड्राइव नहीं करेंगे, वो स्कूल पैदल ही जाएगी, तो ये लोग वॉक करके जाएंगे। और ईवी रानी हमारी उठ के आ गई हैं और अपने फेवरेट प्लेस पे बैठ के बर्फ का बहुत अच्छे से मजा ले रही हैं। और यहाँ पे अद्वी हो गई है रेडी, उसने अंदर कार्डिगन भी पहना हुआ है, उसके ऊपर कोट है, स्कार्फ मैंने उसको आज दिया है ताकि नोज वगैरह वो थोड़ी सी कवर कर ले क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। और वैलीज पहन के 2 लेयर्स ऑफ लेगिंग उसने पहनी हुई है। तो वो बोल रही थी कि अगर स्कूल में गर्मी लगेगी तो फिर मैं ऊपर वाली लेगिंग जो है वो उतार दूंगी, क्योंकि स्कूल में हीटिंग ऑन रहती है तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बस ये है कि बाहर निकलो तो फिर ठंडा लगता है। और क्योंकि स्नो हो रही है तो इन लोगों को बाहर प्ले यार्ड वाला मौका नहीं मिलता है इन दिनों कि ये लोग बाहर जाके खेलें फॉर सेफ्टी और कहीं बच्चे जो हैं वो बीमार ना पड़ जाएं। तो विकास के हाथ में है पॉली बैग जिसमें अद्वी के स्कूल शूज हैं और अद्वी तो बड़े आराम से जा रही है, शी इज लाइक यूज टू गोइंग इनटू सन। बट विकास को देख लो, अद्वी आगे आगे जाके जो है वो बना रही है जगह और विकास उसी जगह पैर रख रख के आगे तक जा रहे हैं। और इतनी ठंड हो रही है बट स्टिल विकास जो है वो कैप नहीं पहनते हैं, ग्लव्स नहीं पहनते हैं और फिर घर आके कहेंगे बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। तो बच्चों की तरह डांट के इनको ये सारी चीज़ें पहनानी पड़ती हैं। ग्लव्स पहन लिए थे लेकिन कैप तब भी नहीं पहनी थी, मफलर लेके बस हुडी सर पे रख ली थी। तो ये दोनों जा रहे हैं, अद्वी पहले फुटपाथ पे चल रही थी, विकास रोड पे चल रहे थे। और एक फैमिली जो है इनके पीछे फिर से निकली, एक लेडी और 2 बच्चे, ये लोग भी स्कूल जा रहे थे। और इनको देख के मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड भी हो गई बिकॉज द लेडी इज़ वेयरिंग स्कर्ट। बट आई थिंक ये लोग यूज टू हैं और मुझे घर के अंदर खड़े होके ही इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उनको स्कर्ट में देख के। बट आई थिंक शी वॉज वेरी कंफर्टेबल इन टू दैट। तो बस इसके बाद मैंने घर की अच्छे से क्लीनिंग करी और विकास भी आ गए थे, ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ एक और ऑर्गेनाइजेशन और वो है मेरे नाइफ्स। ये एक्चुअली मैं ड्रॉर में रखती थी लेकिन ईवी का क्योंकि ड्रॉर्स में हाथ पहुँचने लगा है तो वो नाइफ निकालने लगी, तो इट इज़ नॉट सेफ। तो काफ़ी टाइम से मैंने इनको निकाल के बास्केट में रखा हुआ था बट ये अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि मैंने रेड बास्केट अपने किचन डेकोर के हिसाब से ली बट स्टिल बहुत ही मैसी सा लुक हो रहा था। तो आज सोचा कि चलो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ और साथ ही आपको अपने नाइफ्स भी दिखा ही देती हूँ। तो जो ये नाइफ हैं जिनके ऊपर आप कवर लगाते हैं, ये मैंने B&M से लिए थे। बहुत ही ज़्यादा ये शार्प हैं और प्याज वगैरह काटने के लिए बहुत सही हैं। एक मेरा ये ग्रेटर है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट है, तो ये स्लाइसर है और यहाँ से क्रिंकल कट आप कर सकते हैं और यहाँ पे अनियन वगैरह अगर आपको स्लाइस करनी हो तो वो होल्ड करने के लिए। बाकी ये ग्रेटिंग के ब्लेड्स हैं अलग अलग साइज़ के और साथ में एक ये इसमें पीलर भी है, तो इनका भी मैं इंतज़ाम करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी शार्प है। ये मेरा एक पीलर है जो इंडिया से मैं लेकर आई थी और आई थिंक ये 14 to 16 ईयर्स ओल्ड होगा। ये कुछ नाइफ है जो मैंने टेस्को से लिए थे, इनको बुचर नाइफ बोलते हैं और सब्जियों को काटने के लिए बहुत ज़्यादा सही हैं। और ये 2 छोटे नाइफ हैं जिनको मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ, इनसे मैं सब्जी वगैरह नहीं कट करती हूँ। एक और मेरा ये नाइफ सेट है जिसमें से 2 एक्चुअली टूट चुके हैं, ये मैंने आर्गोस से लिया था। कुछ 8 पाउंड का ये सेट
सेट था, बहुत शार्प ये वाले नाइफ नहीं हैं और ये शुरुआत के दिनों के हैं, जब हम यूके आए ही थे तब मैंने बाय किए थे। बट इनसे टमाटर बहुत अच्छे कटते हैं क्योंकि इनकी ना जिगजैग एज है। और ये है मेरा फेवरेट शेफ नाइफ, ये भी मैंने टेस्को से बाय किया था और इससे जो चॉपिंग होती है ना, दैट इज ऑसम। तो ये जो शेफ नाइफ है ये इस सेट का नहीं था, जो इस सेट के साथ आया था वो टूट गया था, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जो मेरा ये दूसरा शेफ नाइफ है ये मैं उसी होल्डर में रख देती हूँ। अब मेरे पास है ये कांच का एक जार, क्योंकि यूटेंसिल होल्डर मेरे पास कुछ है नहीं, बट अगर मैं इसमें नाइफ इसी तरह से रखूं तो नीचे चिप आने के चांसेस हैं क्योंकि आगे से वो शार्प है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। तो मैंने इसके अंदर राइस डाला, पहले 1 कप रख के देखा बट वो स्टिल नीचे टच हो रहा था, तो फिर मैंने 2 कप इसमें राइस डाले हैं और जो नाइफ है उनको मैंने सीधा इस तरह से लगाया है। तो अब ये हिल भी नहीं रहे हैं और नीचे टच भी नहीं कर रहे हैं, तो चिप होने का भी चांस नहीं है। तो जब तक मेरे पास यूटेंसिल होल्डर नहीं आता है तब तक मैं इसी तरह से काम चलाऊंगी। और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप कोई भी दाल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और अब बारी आती है जो ग्रेटर है उसकी अटैचमेंट्स को समेटने की। तो एक छोटा सा ये बॉक्स था, इसके अंदर मैंने इनको रख दिया है और इसमें ये पिज़्ज़ा कटर भी मैंने इसके अंदर ही रखने की कोशिश करी। देन आई थॉट कि नहीं, इसी की अटैचमेंट सारी बस एक साथ रखूं, कुछ और इसके अंदर नहीं रखती हूँ, बाकी चीज़ें मैं ड्रॉर में रख दूंगी। इसके बाद बस मैं ऊपर आई थी क्योंकि ईवी को शावर वगैरह दिया था और यहाँ पे देखिए बाहर की हालत। तो मैंने एक एक बिट आप सबके लिए रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करी है और ये वो लास्ट बिट थी रिकॉर्डिंग की, तब स्नोफॉल हो रही थी। इसके बाद जो है वो सडनली ही स्नोफॉल रुकी और क्लियर विजिबिलिटी हो गई थी यहाँ पे। अदरवाइज पहले जब स्नो पड़ रही थी तो पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे और एकदम से ही इतना क्लियर स्काई हुआ और सूर्य देवता क्या चिमनी मांझ के चढ़े थे ना, इतनी चमकदार धूप थी कि बाहर निकल के आंखें नहीं खुल रही थी, आंखों में वो चुभ रही थी और टेम्परेचर भी एकदम से ही 3-4 डिग्री फिर बढ़ा। तो बस यहाँ पे विकास जो है वो ड्राइववे वगैरह सारा क्लियर कर रहे हैं, सभी लोग लग गए थे, पड़ोसी वगैरह जो थे सब अपना ड्राइववे क्लियर कर रहे थे क्योंकि अगर स्नो के ऊपर आप वॉक करते हैं ना तो फिर वो दब दब के बहुत ज़्यादा स्लिपरी आइसी हो जाता है। और विकास 1 घंटा लगा उनको एक्चुअली ये सारा क्लीन करने में और मैंने हर एक बिट जो है वो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और हमारे पास तो एक्चुअली प्रॉपर टूल भी नहीं था। एक बड़ी सी शवल होती है जिससे आप स्नो को हटाते हैं, हमारे पास तो ये छोटी सी ही है। बेसिकली इसको हम गार्डनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि यही होता है कि 1-2 दिन स्नो होती है फिर बारिश होती है तो इतना ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस बार ऐसा हुआ, आई थिंक 3-4 साल में ऐसा हुआ है कि स्नो इतने दिन तक लगातार पड़ी है और बीच में बारिश नहीं हुई है। लगातार तो हुई है बट वही है कि बारिश होके वो फिर पिघल जाती थी और फिर दोबारा से हो जाती थी। बट इस बार कंटिन्यूअस रही है तो सब कुछ ही क्लियर करना पड़ा। और फिर ये कहें कि पहले गाड़ी भी नहीं थी, इतना बड़ा घर भी नहीं था तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब ये है कि ये चीज़ें हैं तो मेंटेनेंस भी फिर उतना ही बढ़ता चला जाता है और उतनी ही एफर्ट आपको लगानी पड़ती हैं। और ये स्नो इतनी फ्लफी होती है ना, इसको इससे खेलने का जो मज़ा है वो अलग ही है।
बट अब जो है वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं रह जाती है। शुरू के जो 1-2 साल थे तब बड़ा मज़ा आता था कि हाँ स्नो पड़ी है तो चलो बाहर खेल के आओ, हम लोग जाते भी थे। बट अब धीरे-धीरे वो क्रेज़ खत्म हो गया, बट बच्चे जो हैं वो खूब एन्जॉय करते हैं। और मैं आपको सूर्य देवता के यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ कि देखिए कितने चमकदार निकले हैं। और साहब जो है वो बाहर कर ही रहे थे सारा क्लियर, और उनको करते करते जो है ना वो पसीना आना शुरू हो गया था। बट इस टाइम पे जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सब कुछ वाइट वाइट और क्लियर स्काई, इट वाज सो ब्यूटीफुल। कैमरा जो है वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता है जितना एक्चुअल में देखने में ये सुंदर लगता है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि जो लोग नहीं फील कर पाते हैं एटलीस्ट वो देख के तो मज़ा ले ही लें, उनको अच्छा लगे। और बस अब गाड़ी की बारी आई है और विकास जो है ना वो बिल्कुल हाथ से ही उठा उठा के बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ से हटा रहे हैं। तो सब कुछ हो गया है बिल्कुल अच्छे से क्लियर, और बिन के ऊपर जो है वो अभी भी यहाँ पे इतनी सारी स्नो पड़ी हुई है। और जो हमारे पड़ोसी के बच्चे थे वो बाहर आके उन्होंने खेलना शुरू किया। ये हमारे फ्रंट यार्ड का था व्यू, और ये फुटपाथ वगैरह जो है वो बिल्कुल अभी भी इसी तरह से स्टक हैं। और फिर जो है वो वीकेंड आने वाला था तो सब लोगों का पूरा प्लान था कि स्नो के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे से खेलेंगे। तो रोड पे जहाँ जहाँ टायर्स हैं, जैसे कि बीच में आप देख रहे हैं ना कि जैसे गाड़ी जाती है, तो इस तरह से बना हुआ था। और विकास जो है वो बिल्कुल पसीने पसीन हो गए कि क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए वो बड़ी वाली जैकेट वगैरह वो सब कुछ पहना हुआ था कि बाहर ठंड है, लेकिन वो इतना मेहनत वाला काम था कि इनको एकदम से इतने पसीने आ गए। और फिर वही है कि धूप में आंख नहीं खुल रही थी, सूरज इतना ज्यादा चमकदार था। देन ही वाज लाइक कि बस पसीना एक बार सुखा के दोबारा शावर लेना पड़ेगा। और पीछे का जो है वो तो आराम से मेल्ट हो ही जाएगा, पीछे की इतनी ज़्यादा वो नहीं था कि कुछ क्लियर करना है। और अब ये है लंच के बाद का क्लिप। एक्चुअली अद्वी की ना आज प्ले डेट थी तो उसकी फ्रेंड को आज आना था, और अद्वी पहले दिन से ही बड़ी परेशान हो रही थी कि स्नो स्टॉर्म है, स्नो इतना ज़्यादा है, पता नहीं प्ले डेट होगी नहीं होगी। बट दिन में जो है वो धूप निकल के सब कुछ सेटल हुआ, तो स्कूल से अद्वी और अद्वी की फ्रेंड को एक साथ ही पिक कर लिया था। वो दोनों आ गई हैं। अद्वी तो स्कूल से आके एक्चुअली लंच करती है जो भी हम बनाते हैं, बट यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आके स्नैक ही लेते हैं, और फिर अर्ली डिनर होता है 5:30-6 बजे के करीब। तो आज वही कर रहे हैं। अद्वी को भी मैं स्नैक ही सर्व कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद। और मैंने चीज़ टोस्टी बना दी है। चीज़ रख दिया था मैंने ब्रेड स्लाइस के बीच में, और पास्ता सॉस लगा दी थी थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाल के, और बटर लगा के मैंने ग्रिलर पे इसको अच्छे से यहाँ पे सेक लिया था जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और बच्चों को ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे बच्चों की मैंने प्लेट लगा दी है। अद्वी और अद्वी की फ्रेंड अब बैठ के अपना खाएंगे पिएंगे। और फ्रेंड को जैसे स्कूल से पिक किया था तो वो कपड़े वगैरह तो लेकर नहीं आई थी, तो वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, तो अद्वी ने भी फिर आके आज चेंज नहीं किया, एंड शी इज़ लाइक के नहीं मैं भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहूँगी। तो बच्चों का स्नैक हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने सच कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ईवी के साथ ही खेल रहे थे, वो उठ गई थी। और यहाँ पे मैं शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। अद्वी की फ्रेंड को इंडियन खाना बहुत पसंद है तो आज शाही पनीर खिलाएंगे। तो यहाँ पे बस ऑयल में मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल के प्याज और टमाटर भून लिए हैं। इधर हमारी चाय बनने लग रही है। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे फिर उसके बाद मैं इनको
ठंडा करके और प्योरे कर लूँगी, तो शाही पनीर की ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और फिलहाल ये है शाम का व्यू। आई थिंक इस सीज़न की ये लास्ट स्नो है, आई डोंट थिंक सो आगे होने वाली है। और घर यहाँ के झोपड़ी नुमा इसीलिए होते हैं ताकि स्नो जो है वो फिसल के आ जाए, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है तो छत के ऊपर कुछ भी जमा ना रहे, सब निकल आए। तो यहाँ पे शाही पनीर बन चुका है। पूरी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि आज स्नो की ही इतनी ज़्यादा क्लिप हो गई थी, और पहले भी काफ़ी शेयर किया है। और यहाँ पे मैंने पुलाव बनाया था थोड़ा सा, और यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना सर्व कर दिया है। नान जो है वो स्टोर बोट है, मैंने घर पे नहीं बनाई है। पुलाव और शाही पनीर मैंने बना दिया था। पिछली बार जब ये आई थी तो मैंने रोटियां खिलाई थी एंड शी वाज लाइक इस बार मुझे नान खाना है, बट मेरे पास मैदा नहीं था और मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको आटे वाली जो है वो खिलाऊं क्योंकि उससे प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा, तो नान फिर मैंने स्टोर बोट ही सर्व करी थी। तो यस, बच्चों ने अपना खाना वाना खाया 7 साढ़े 7 बजे के करीब, फिर उसकी फ्रेंड गई थी, हम ही छोड़ने चले गए थे। और अब आपको कुल्फी के दर्शन करा देती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये सेट हो गई थी, और इसको निकालने में एक्चुअली थोड़ी सी मेहनत हुई क्योंकि बिल्कुल निकालते ही मैंने इसको जो है वो सर्व करना शुरू किया। सो बहुत टेस्टी बनी थी, और यही थी आज की वीडियो, थोड़ी डिफरेंट सी। आई होप आपको स्नो कैप्चर्स पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.